ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल सानंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आज देहरादून में रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग विषय पर मैराथन आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया। और विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्य देव का ये वरदान है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है, थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और ये सफलता दिवाली से एक दिन पहले प्राप्त हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है, बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष के वैश्विक वाणिज्यिक बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है और इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट पावर का भी उल्लेख किया और कहा कि यह भारत को ताकतवर बनाने का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं की यह शक्ति भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था और इस दशक को भारत का टिकट बनाने की भी बात की थी। इस बीच प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून में रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग विषय पर मैराथन आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नशा से मुक्ति के लिए सबको दृढ़ संकल्प लेना होगा और अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति के लिए जागरूक रहना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एक एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में देश के कर्णधार होंगे, उन्होंने सही दिशा मिलनी जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ाया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि मैराथन में देश विदेश के 15,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन का आयोजन 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर दौड़ के लिए किया गया।
मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित भी किया गया। विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज ये जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि आगामी सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून अथवा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित कराने के लिए विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के बाद विधानसभा सत्र कराने की उम्मीद जाहिर की है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हेलो जागृति जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915 यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक 43,64,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं प्रसाद बनाकर कमाई भी कर रही हैं। केदारनाथ प्रसाद संघ के साथ जुड़कर 11 महिला स्वयं सहायता समूहों की 60 महिलाओं ने इस वर्ष यात्रा में स्थानीय उत्पादों की बिक्री से 48 लाख रुपए का कारोबार किया है, जिसमें 43 लाख रुपए की कमाई चौलाई के प्रसाद से हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। 11 महिला स्वयं सहायता समूहों की 7 महिलाओं ने इस वर्ष की यात्रा में स्थानीय उत्पादों की बिक्री से 48 लाख का कारोबार किया है। इसमें 43 लाख रुपए की कमाई चौलाई की प्रसाद से हुई है। चौलाई के लड्डू व चूरन बनाने में 20 महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, जबकि अन्य महिलाओं के द्वारा प्रसाद में शामिल गंगा जल, भस्म, बेलपत्री, केदारनाथ का सिक्का, धूप, अगरबत्ती की पैकिंग का काम किया गया। इस वर्ष बाबा केदार की यात्रा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। इसके अलावा अन्य उत्पादों से भी समूह ने 5 लाख रुपए कमाए। प्रसाद बनाने, उसकी पैकिंग और विपणन में महिला समूह ने अहम भूमिका निभाई है। केदारनाथ प्रसाद में चौलाई को शामिल करने के बाद से बीते 2 वर्षों में जिले के कई गांवों में चौलाई की बुआई का दायरा बढ़ा है। इस वर्ष 50 कुंतल से अधिक चौलाई की खरीद की गई, जबकि आगामी यात्रा के लिए 100 कुंतल चौलाई खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ यात्रा में स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने पर खुशी जताई है। कहा कि महिला समूह की मेहनत से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से मैं विनय बहुगुणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूके SSSC परीक्षा लीक प्रकरण में संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड पर कठोर कार्रवाई के लिए STF द्वारा हाईकोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे संगठित गिरोह को चलाने वाले माफिया जिनकी जमानत न्यायालय द्वारा हुई है, इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर ली गई है। STF ने पेपर लीक प्रकरण में अब तक कुल 42 आरोपियों को स्नातक परीक्षा लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी जोरों पर है। यह पूरी कार्रवाई रक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई अमल में आई तो लैंसडाउन अपने पुराने नाम कालों का डांडा के नाम से जाना जाएगा। सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय ने उपक्षेत्र उत्तराखंड से ब्रिटिश काल के दौरान सड़कों, स्कूलों, संस्थाओं, शहरों और छावनी क्षेत्रों के उपनगरों की शर्तों को बदलने के प्रस्ताव को आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह सुझाव देने के लिए भी कहा गया है कि ब्रिटिश काल के नामों के लिए किन नामों को प्रस्तावित किया जा सकता है। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रदेश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने आज हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। वे हिमाचल चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक बन गए हैं। श्री धामी ने आज हिमाचल के पौंटा, चौपाल और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आज देहरादून में रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग विषय पर मैराथन आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया। और विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।